बड़े खुलासे के साथ आज के सूत्रधार की शुरुआत। सरकारी जमीन पर बने इस आलीशान अपार्टमेंट में राजस्थान के दिग्गज नेताओं के साथ साथ रसूखदार अफसरों ने भी फ्लैट खरीदे हैं। यहां एक फ्लैट की कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए है। आज दूसरी कड़ी में द सूत्र उन नामों का खुलासा कर रहा है जिन्होंने अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदे हैं। इनमें एक नाम सूबे के प्रशासनिक महकमे के मुखिया यानी मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत का भी है। पहली कड़ी में हमने बताया था आपको कि किस तरह 250 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर ज्वेल ऑफ इंडिया की बुनियाद रखी गई और इस खेल में कंपनी का साथ देकर जयपुर विकास प्राधिकरण के छोटे बड़े अधिकारी कैसे माला माल हो गए। दावा है कि अपार्टमेंट बनाकर फ्लैट बेचने वाली कंपनी जय ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड ने खरीदारों को धोखे में रखकर सौदा किया। लेकिन यहां सवाल यह है कि सूबे की रग रग से वाकिफ इतने बड़े अधिकारियों को पता क्यों नहीं चली। मामले में किसी बड़ी साजिश की बू रही है जिसका परत दर परत हम खुलासा करेंगे। आज की रिपोर्ट में खुलासा करने वाले हैं। देखिए जयपुर से हमारे विशेष संवाददाता शर्मा की ये बेहद खास खबर। की बुनियाद पर खड़े जयपुर के सबसे महंगे ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट को लेकर द सूत्र का एक और अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदकर पूरे फंसे मुख्य सचिव 5 IAS ऑफिसर। कंपनी ने सरकारी जमीन होने पाकर धोखे से बेचे फ्लैट्स। आखिर कैसे जमाया सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, उठाएंगे प्रशासनिक अधिकारी। राजस्थान के जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर बना ये आलीशान अपार्टमेंट गैर कानूनी है। इसका नाम है ज्वेल ऑफ इंडिया। जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाया गया है। इसका खुलासा द सूत्र ने 22 अगस्त खबर में किया था। अब अगली कड़ी में हम एक नए चौंकाने वाला खुलासा कर रहे हैं। यहां एक फ्लैट की मौजूदा कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए है। मजे की बात यह है कि अपार्टमेंट में प्रदेश के दिग्गज नेताओं और रसूखदार अधिकारियों ने भी फ्लैट्स खरीदे हैं। या ये भी कहा जा सकता है कि उन्हें कंपनी पर कृपा करने के बदले फ्लैट्स तोहफे के रूप में मिले हैं। और ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, पर अवैध कब्जे से जुड़े तमाम सबूत पड़ताल में पता चला कि राजस्थान सरकार ने 1965 इंडिया को इंडस्ट्रियल इस्तेमाल के लिए कुल 208 बिस्वा जमीन लीज पर दी थी, लेकिन कंपनी लगाने के बजाय 48 बीघा हिस्सा परिवार की को सब लीज पर दे दिया। यानी जमीन पर जय ड्रिंक्स किराएदार के तौर पर है। जमीन पर जय ड्रिंक्स बॉटलिंग प्लांट चलाती रही और 1 जुलाई 2008 को JDA की कृपा से उसे 967 वर्ग मीटर जमीन का कमर्शियल पट्टा आधार पर कंपनी ने गैर कानूनी तरीके से ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट तान दिया, जिस पर कई बार गंभीर सवाल भी उठे। खुद JDA के तत्कालीन विधि निदेशक दिनेश गुप्ता ने लीगल ओपिनियन में जय ड्रिंक्स के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए थे। उनके मुताबिक जमीन का पट्टा और अपार्टमेंट पूरी तरह गैर कानूनी है। जयपुर की प्राइम लोकेशन पर WTP के ठीक सामने बना ये अपार्टमेंट शहर का सबसे महंगा अपार्टमेंट है, जहां एक फ्लैट की मौजूदा कीमत 6 से 8 करोड़ रुपए तक है। प्रदेश के 25 से ज्यादा IAS IPS अफसरों ने फ्लैट खरीदे हैं। द सूत्र को जिन अफसरों के फ्लैट खरीदने के दस्तावेज मिले हैं उनमें मुख्य सचिव सुधांशु पंत, पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, ACS संदीप वर्मा, IAS और उनकी IAS पत्नी श्रेया गुहा शामिल हैं। इन अधिकारियों ने ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट्स की जानकारी सरकार के साथ साझा की है। मजे की बात यह भी है कि अफसरों को फ्लैट से अच्छी खासी भी हो रही है। द सूत्र ने जब तमाम तथ्यों तर्कों खुलासा किया कि ज्वेल ऑफ इंडिया अपार्टमेंट गैर कानूनी है और यहां फ्लैट बनाकर बेचने वाली कंपनी जय ड्रिंक्स है, तब खलबली मच गई और कहा जाने लगा कि कंपनी ने खरीदारों को धोखे में रखकर फ्लैट बेचे। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजस्थान के नीति नियंताओं को
के बारे में पता नहीं था? ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ये बात सब हो चुकी है कि कंपनी को सरकारी सिस्टम की मेहरबानी से ही जमीन का पट्टा और निर्माण की मिली। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि कंपनी के मालिकों ने जानबूझकर आईएएस, आईपीएस अफसरों समेत बाकी रसूखदार लोगों को फ्लैट बेचकर खुद को सुरक्षित कर लिया। अब आपको फ्लैट खरीदने वाले अफसरों की पूरी इनमें सबसे बड़ा नाम है 1991 बैच के आईएएस ऑफिसर सुधांश पंत का, मुख्य सचिव है। उन्होंने 2018 में पत्नी के नाम पर 1 करोड़ 94 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था, जिससे उन्हें सालाना करीब 20 किराया मिल रहा है। अगला नाम है एसीएस संदीप, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पत्नी श्रेया गुहा। आईएएस 20 में मिलकर 2 करोड़ 65 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जिससे उन्हें सालाना 16 लाख रुपए से ज्यादा किराया। अगला नाम है प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक गुप्ता, जिन्होंने पत्नी और खुद के नाम पर 13 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा था, जिससे उन्हें सालाना 20 लाख का किराया मिल रहा है। अब सवाल ये है कि आइए सरकारी जमीन पर बने गैर कानूनी अपार्टमेंट में फ्लैट क्यों खरीदा? जमीन के सरकारी होने की जानकारी नहीं थी, और अगर नहीं थी तो ये भी चौंकाने वाली बात है, या फिर उन्हें कंपनी को फायदा पहुंचाने के एवज में फ्लैट का तोहफा मिला है। और इससे गजब और क्या हो सकता है कि जो अधिकारी सरकार की अहम नीतियां बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, हर कानूनी गैर कानूनी मसलों की रग रग से वाकिफ होते हैं, वही अधिकारी फ्रॉड कही जाने वाली कंपनी के जाल में फंस गए। इस सवाल का जवाब तो अधिकारी ही दे सकते हैं, लिहाजा 10 सूत्र ने उनसे साथ ही जेडीए के तत्कालीन विधि निदेशक की राय भी जानी, जो आंखें खोलने वाली है। क्या बोले ज्वेल ऑफ इंडिया में फ्लैट खरीदने वाले अधिकारी, और क्या है जेडीए के विधि निदेशक की राय? देखिए हमारी खास खबर का दूसरा हिस्सा। राजधानी जयपुर की प्राइम लोकेशन पर गैर कानूनी ढंग से ज्वेल ऑफ इंडिया याद रखने की कहानी बड़ी रोचक है, जिसकी शुरुआत उसी कैप्स्टन मीटर्स इंडिया कंपनी ने की थी, जिसे सरकार ने 1965 में सरकारी जमीन लीज पर दी थी, जिस पर इंडस्ट्री लगनी थी। लेकिन वक्त बीतने के साथ अरबों रुपए की बेशकीमती जमीन नीयत बिगड़ गई और उसने साजिश रचनी शुरू की। कैप्स्टन मीटर्स इंडिया ने अपने कब्जे वाली करीब 12 एकड़ जमीन पुष्पा जयपुरिया फाउंडेशन ट्रस्ट में शामिल कर दी, जिसके ट्रस्टी महावीर प्रसाद जयपुरिया और उनकी पत्नी पुष्पा जयपुरिया है। ये ट्रस्ट देवस्थान विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है। राइटिंग्स की सबलीज वाली जमीन पर प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद ने जेडीए में ट्रस्ट के कब्जे वाली जमीन का लैंड यूज बदलने के लिए आवेदन किया, जिस पर जयपुर के कई नामदारों ने आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन जेडीए परिवर्तन समिति ने ट्रस्ट के पक्ष में सिफारिश कर आवेदन दिया। इसी बीच जेडीए के तत्कालीन विधि निदेशक दिनेश गुप्ता की कानूनी पूरे मामले की पोल खोल दी। उन्होंने जमीन को सरकारी बताकर जयटिंग्स और कैप्स्टन मीटर्स इंडिया को कानूनी कब्जेदार बताया। दिनेश गुप्ता ने मामले की जांच किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से कराने और लैंड यूज नहीं की राय दी। फिर जेडीए की भू उपयोग परिवर्तन समिति ने 8 अगस्त 2024 की बैठक में माना कि कैप्स्टन मीटर्स इंडिया के कब्जे वाली जमीन का स्पष्ट नहीं है और मामले को लेकर हाई कोर्ट में भी जनहित याचिका पेंडिंग है। इसके अलावा 2015 से 2017 तक की कैग की रिपोर्ट में भी आपत्ति ली गई थी, जो अब तक पेंडिंग है। इसलिए समिति ने 17 अक्टूबर 2022 को जमीन का लैंड यूज बदलने की सिफारिश वापस लेकर पूरी जमीन का डिमार्केशन कराने का फैसला लिया। अब आपको ज्वेल ऑफ इंडिया फ्लैट खरीदने वाले अधिकारियों के जवाब बताते हैं। 10 सूत्र ने मुख्य सचिव सुधांश पंत, पूर्व मुख्य सचिव राजीव स्वरूप, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आलोक गुप्ता और एसीएस संदीप वर्मा से बात की। इनमें से सुधांश पंत और राजीव स्वरूप। मुख्य सचिव पंत ने कहा कि उन्हें जमीन के मालिकाना कोई जानकारी नहीं थी। उन्हें 10 सूत्र से ही पता चला ऑफ इंडिया सरकारी जमीन पर बना है। फ्लैट खरीद उन्हें जेडीए की अनुमति और नक्शा दिखाए थे, लिहाजा शक ही पैदा नहीं हुआ। वहीं पूर्व मुख्य सचिव
ने मामले को सुलझा लिया है और अब किसी तरह की समस्या। और इसी बीच जब तक हमारी खबर तैयार हो रही थी और अधिकारी की जानकारी मिली है जिन्होंने ज्वेल ऑफ इंडिया खरीदा है। ये आईएएस अधिकारी हैं, उनका नाम है सुनील अरोड़ा, जो पूर्व मुख्य रह चुके हैं देश के। उन्होंने 2021 में पत्नी और खुद के नाम पर 2,92,00,000 रुपए दिया था इस अपार्टमेंट में। यानी मामले में कई सारे सवाल जिनका जवाब हम अगली कड़ियों में लेकर आते रहेंगे। हमारी सहायता जारी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश ओबीसी